हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। सबसे पहले अगर आज बात करने वाले हैं हम लोग मैनेजमेंट 2021 इवेंट के क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। और जिनको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैसे कि 2020, 2019, 2018 का क्वेश्चन चाहिए और उसका सॉल्व पेपर चाहिए तो वो वीडियो देख सकते हैं आप लोग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आइए यहाँ से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि मैनेजमेंट का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन 2021 इवेंट का क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा, द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बास। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट किनको कहा जाता है? तो देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट जो माने जाते हैं वो हैं हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो वो है फुल सेक्रेसी कैन बी मेंटेन्ड इन। फुल सेक्रेसी किस में मेंटेन किया जा सकता है? फुल सेक्रेसी की अगर बात करें तो वो मेंटेन किया जा सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या फ्रेंड? सोल प्रोप्राइटरशिप में फुल सेक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ओनली वन मेंबर ही मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे फुल सेक्रेसी मेंटेन किया जा सकता है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए, जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट डू नॉट इंक्लूड डेड इन। इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट किस में इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो गेट हायरिंग में इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट हायरिंग भी जाना जाता है या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के नाम से इसको भी जाना जाता है। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, इसी चलते इसमें इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो वो है स्टाफिंग डील्स विथ। स्टाफिंग किसके किसके बीच में डील्स करता है? जैसा कि प्रेजेंट रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट या पास्ट रिक्वायरमेंट या फ्यूचर रिक्वायरमेंट या प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट। तो देखिए, स्टाफिंग मेनली जो होता है वो डील्स करता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट के बीच में। अब देखिए, स्टाफिंग डील्स विथ हम लोग ये वाला कर लिए क्वेश्चन। इसके बाद जो है से 5 नंबर क्वेश्चन है, जो कि है हमारा इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑथोरिटी फ्लोज फ्रॉम। ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी कैसे फ्लो करता है? तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है अथॉरिटी वो फ्लो करता है टॉप टू बॉटम। टी टू बी याद कर सकते हैं आप लोग, टॉप टू बॉटम। बी ऑप्शन करेक्ट है, टी टू बी यानी टॉप टू बॉटम। अथॉरिटी फ्लो कैसे करता है? तो टॉप टू बॉटम फ्लो करता है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, जो कि है बीच कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिलेटेड टू लीडरशिप। लीडरशिप में कौन कौन सा कैरेक्टरशिप होना चाहिए? जैसा कि डिसिसिव होना चाहिए या काइंडली होना चाहिए या एग्रीएबल होना चाहिए। तो देखिए, अगर गुड लीडर की बात करें तो गुड लीडर में ये तीनों गुण मौजूद होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है निगेटिव मोटिवेशन। देखिए, निगेटिव मोटिवेशन कंपल्सरी लीव या कंपलसरी रिटायरमेंट या फाइन। तो देखिए, निगेटिव मोटिवेशन अगर बात करें तो ये डी ऑल ऑफ द अबव होगा। ये कंपलसरी लीव होना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए, या कंपलसरी रिटायर करना चाहिए, या फाइन भी किसी किसी जगह पे है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। अब देखिए डी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं टिक, और डी ऑप्शन करेक्ट। अब देखिए इन स्टाफिंग फंक्शन मैनेजमेंट इंक्लूड्स। स्टाफिंग में फंक्शन मैनेजमेंट किसके किसके इंक्लूड करता है? जैसा कि सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, डिटर्मिनेशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट या रिक्वायरमेंट, गिविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम टू द एम्प्लॉय, या ऑल ऑफ द एबव। डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव को इंक्लूड करता है। स्टाफिंग जो होता है ये सब को मिलाकर ही हम लोग बोलते हैं कि ये स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस है, होल प्रोसेस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है। तो देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है? तो देखिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर बात करें तो लिस्ट ऑफ मशीन या लिस्ट ऑफ कंटेंट्स या ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट। तो देखिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि जिसमें जो वर्क किया जा रहा है उसके पूरे चीज़ों के वर्णन किया जाए, पूरा चीज़ों के डिस्क्राइब किया हुआ होता है कि किस टाइप में वर्क को करना है, वहाँ पे कैसे उसको मैनेज करना है, कितना क्या उसमें क्वांटिटी का इस्तेमाल होगा, यूज होगा, ये सब चीज़ों के बारे में। तो मेनली अगर बात करें प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, तो है ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी आर, फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी वो क्या होता है, प्रोडक्टिविटी को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट रेगुलेशन या डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी के बात अगर करें, प्रोडक्शन मेनली अगर उत्पादन के जो फैक्टर कौन कौन सा अफेक्ट कर सकता है, तो उसमें अगर बात करें तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। ह्यूमन रिसोर्स भी इफेक्ट कर सकता है, टेक्नोलॉजी भी, गवर्नमेंट रेगुलेशन भी। तो मेनली ये 10 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड फील, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड फील कंसर्न विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंसर्न हो, क्योंकि बिकॉज कैन मेक ए ह्यूज प्रॉफिट, आर मोर इफिशियंट, आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, और कैन कॉम्पीट कंपाइल इन बेटर वे। कंपाइल जो है ना यहाँ पे कॉम्पाइट होता है, कम्पीट, टी यहाँ पे टी होगा, ठीक है, एल के जगह पे टी होगा, बाई यहाँ पे ईयर मिस्टेक हुआ है। तो देखिए इसमें जो मेनली जो करेक्ट ऑप्शन अगर बात करें तो देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कंसर्न क्यों होना चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, सी ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे, और द पार्ट ऑफ सोसाइटी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर आर 50। देखिए इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 50। देखिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों है शेयर मार्केट वाला। तो शेयर मार्केट में समझ सकते हैं लाखों लाखों शेयर बिका हुआ होता है, तो ये तो होगा नहीं, ये दोनों तो कट गया, सी और डी दोनों ऑप्शन कटा हुआ है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पार्टनर होता है, ये भी कट गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन है, बी ऑप्शन करेक्ट, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप देखिए 2013 की एक ला आया था, आप अच्छे से ध्यान से पढ़ सकते हैं, 2013 के ला आया था जिसमें बोला गया कि मैक्सिमम हम 100 मेंबर्स को अलाउ करेंगे पार्टनरशिप में। लेकिन 2014 के ला फिर से जो रिवाइज ला आया 2014, इसमें बोला गया नहीं हम 50 मेंबर्स ही अलाउड करेंगे। तो ये 50 हम अभी जो आपको बता रहे हैं 2014 के अनुसार बता रहे हैं, जो पार्टनरशिप यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है 30 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो नोन एज। फर्स्ट सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग किस नाम से जाना जा सकता है या किस नाम से जानते हैं। तो देखिए फर्स्ट सिस्टमेटिक थ्योरी अगर बात करें तो ये था ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है फ्रेंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा 13 का, मेनली ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से। अब देखते हैं फ्रेंड यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन जो कि है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो देखिए मैनेजमेंट इज एबव एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर सेम, मैनेजमेंट इज बिलो एडमिनिस्ट्रेशन, या मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर टू डिफरेंट डिसिप्लिन। देखिए मैनेजमेंट जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन, अगर ऐसे समझते हैं कि मैनेजमेंट जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन से नीचे होता है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, मैनेजमेंट जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन से नीचे होता है, एडमिनिस्ट्रेशन सबसे एवं अगर बात करें मैनेजमेंट का ऊपर होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हमारा है, मैनेजमेंट इज बिलो द एडमिनिस्ट्रेशन। द फर्स्ट सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जैसा कि 30 नंबर क्वेश्चन किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है फ्रेंड, मैनेजमेंट इज अ प्योर साइंस, अप्लाइड साइंस एंड आर्ट, बोथ साइंस एंड आर्ट। तो देखिए मैनेजमेंट जो होता है वो बोथ साइंस एंड आर्ट है, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बोथ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, बोथ साइंस एंड आर्ट है। मेजर हेड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ बैलेंस शीट आ, मेजर हेड जो होता है फिक्स्ड एसेट का जो कि बैलेंस शीट का है, तो क्या होता है, आर गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, ऑल ऑफ द अबव, क्या हो सकता है। तो देखिए मेजर हेड ऑफ फिक्स एसेट अगर बात करें तो ये बैलेंस शीट का ये तीनों हो सकता है, गुडविल भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हमारा, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद अगर 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 70 नंबर क्वेश्चन में है सेंट्रलाइजेशन मीन्स, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए सेंट्रलाइजेशन की अगर बात करें तो ये डिक्रीज करता है वर्क प्रेशर एमंग द ऑफिसर, या लिमिट द अथॉरिटी टू ऑफिसर्स वाली, या इस्टेब्लिशिंग डिफरेंट ब्रांचेज एट वन प्लेस, या नॉन ऑफ
द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन अगर बात करें तो डिक्रीज करता है वर्क प्रेशर के अमंग द ऑफिसर, ये ऑप्शन इज करेक्ट। सेंट्रलाइजेशन मीन्स डिक्रीजिंग द वर्क प्रेशर अमंग द ऑफिसर्स बोल सकते हैं एक तरह से हम लोग। अब देखिए हम लोग जैसा कि 70 नंबर क्वेश्चन किए, अब 80 नंबर क्वेश्चन जो कि है इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 केम इनटू फोर्स ऑन। ध्यान दीजिएगा, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ये कब अपने फोर्स में आया, मतलब कब ये काम में आया, कब इसको हम लोग इस्तेमाल करना चालू किए। तो ये था 1 अप्रैल 1949, ये ऑप्शन करेक्ट। 1 अप्रैल 1949 को हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट को लागू किए या बोल सकते हैं चालू किए या बोल सकते हैं इस्तेमाल में लिए। अब देखिए 80 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि हम लोग देख लिए 19 नंबर अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स सिंपली अगर समझे तो सिंबल ऑफ अथॉरिटी है या फिक्सेशन ऑफ अथॉरिटी है या एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब सिंपली अगर समझे तो ये एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी को दिखाता है कि हम लोग डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पे इस ये जो मैनर है, ये वर्क है इस आदमी को दिया जाता है। तो एक तरह से इसका अथॉरिटी को हम लोग तय कर रहे हैं या एक्सपेंड कर रहे हैं कि ये अथॉरिटी यहाँ, ये अथॉरिटी इस जगह पे होगा इस टाइप से। तो ये सी ऑप्शन हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निगेटिव मोटिवेशन और दोज मोटिवेशन बीच आर बेस्ड ऑन। निगेटिव मोटिवेशन हम लोग किस मोटिवेशन को बोल सकते हैं, जो रिवार्ड से बेस्ड हो या फियर से या बोथ ए एंड बी। तो देखिए मेनली अगर बात करें निगेटिव मोटिवेशन का, तो अगर फियर ही हम लोग टिक आउट करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। फियर से ही क्या होता है, निगेटिव मोटिवेशन जो होता है वो फियर के कारण ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। और भी अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को हम आपको दिखा देते हैं, आप लोग वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। बुक में सब चीज़ का आंसर दिया हुआ है। ज़्यादातर अगर जिनको क्वेश्चन बैंक अवेलेबल नहीं हो, क्वेश्चन बैंक के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या डिप्लोमा विद सोनू आप लोग सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आपका आ जाएगा। वहाँ पे ज्वाइन होइए, वहाँ पे हम अवेलेबल करवा चुके हैं, लिंक दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक का, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ऑल सब्जेक्ट का, 6 सेम के लिए, सिविल के लिए और सिविल रूरल के लिए। सो फ्रेंड क्वेश्चन भी हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन जैसा कि दिखाने के लिए बात बोले हम, तो देखिए ग्रुप बी से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज केमिकल इंडस्ट्री, डिस्कस इट ब्रीफली। और इसका नेक्स्ट जो और क्वेश्चन था एक्सप्लेनेशन फॉर लिमिटेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। फिर थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक्सप्लेन फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, डिफाइन मॉनिटरी मोटिवेशन विथ एग्जाम्पल। 4 नंबर क्वेश्चन है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडर। 5th नंबर क्वेश्चन है डिफाइन 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर राइट 4 क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। ये सब तो ये अपने से क्वेश्चन लिखने वाले हैं। 4 क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर आप लोग अच्छे से डिसिसिव होना चाहिए, सबका बात मानना चाहिए, ये सब आप लोग बना कर लिख सकते हैं, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है डिस्कस 4 सेफ्टी प्रोविजन ऑफ इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948। राइट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को यहाँ पे बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन है डिफाइन लीडर्स, एक्सप्लेन लीडरशिप एंड एक्सप्लेन अबाउट द टाइप्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के बारे में यहाँ पे बताया, आंसर देना है आपको। और डिफाइन ग्लोबलाइजेशन एंड राइट इट्स एडवांटेज, डिस्कस मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। और उसके बाद डिफाइन ट्रेनिंग एंड डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ब्रीफली डिस्क्राइब द फीचर एंड फंक्शंस ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसका और में है इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट को बताइए, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। व्हाट इज द मीन बाय क्वालिटी कंट्रोल एंड राइट इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एंड हाउ इज रिक्रूटमेंट डिफर फ्रॉम सिलेक्शन। व्हाट इज पार्टनरशिप फ्रॉम ऑफ ओनरशिप, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट द फंक्शन ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। तो यही मेनली क्वेश्चन था 2021 मैनेजमेंट का। अगर और भी आपका क्वेश्चन का ज़रूरत है, नीड है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करें, हम अवेलेबल कराने के जहाँ तक आपको कोशिश करेंगे। और अगर 2020, 2018, 2019 का क्वेश्चन आपको चाहिए तो वहाँ पे यूट्यूब में आपको दिया हुआ है, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं डिप्लोमा विद सोनू वाला चैनल पे। आप जो इस चैनल पे देख सकते हैं कि आपका सब ऑब्जेक्टिव कराया हुआ है मैनेजमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स का 2020 तक का मेनली हो गया है 2021 का। तो इस बार हम लगातार कराएंगे, सिलसिला चालू रहेगा। आप लोग
पूरे अच्छे तरह से मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें फ्रेंड। मार्क्स स्कोर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए LRC PRD ये सब वैकेंसी आने वाला है, तो उस सबसे आप लोग गेन कर सकते हैं। सो फ्रेंड थैंक यू ऑल एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिप्लोमा विद सोनू। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए फ्रेंड अपने फ्रेंड लोग से, और शेयर मारिए एकदम पूरा।